एंजल जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस शेड देखते हैं अपना। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें ACTIVE को क्या लिखा जा रहा है, AVITCE लिखा जाता है। ये देखिए दोनों ऐसी ही हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और ये यहाँ जा रहा है। तो इसी प्रकार हमें देखो डी ऐसे ही रहेगा, उसके बाद आई हो जाएगा, फिर यम आ जाएगा, यम, फिर आई, फिर यल, फिर ई, और टी ऐसे ही रहेगा। तो DIMI यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 वाला हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला मिला लो, टी ठीक है, उसके बाद ई होना चाहिए, यहाँ यल है। ठीक है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अन्य समूह का निर्माण करते हैं। बताइए कि इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है, बताइए। हाँ देखिए इसमें क्या हो रहा है, यल क्या होता है 12 पे होता है, यच क्या है 8 पे है, यन क्या है 14 पे है, आर क्या है 18 पे है, पी किस पे है 16 पे है, टी किस पे है 20 पे है, यम किस पे है 13 पे है, क्यू किस पे है 17 पे है, जे किस पे है 10 पे है, और यन किस पे है 14 पे है। देखिए कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, 4 बढ़ा, 4 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ 4 कम हो रहा है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इसमें देख लीजिए। या तो देखो आप और भी कर सकते हैं, 12 सम है, 8 सम है, 14 सम है, 18 सम है, 16 सम है, और ये 20 भी सम है, 10 और 14। अगर आप 20 सम से लेंगे तो फिर ये 4 वाला हो जाएगा। ठीक, हाँ तो दो हो जाए, लेकिन ज़्यादा स्ट्रांग क्या है, ए वाला लग रहा है, तो आप चाहे ए लगाएं चाहे 4 लगाएं। ठीक है, वैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, ठीक है, यानी कि यहाँ क्या भरा जाएगा। तो यहाँ से हम देखें 7 3 10, 10 3 13, 13 और 3 16, 16 3 19, 19 सभी में है। इसके बाद हम देखें यल से 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24, यक्स आना चाहिए, तो 19 के बाद यक्स देखिए इसमें है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ से तो एच से 3 कम ई से 3 कम बी से 3 कम वाई से 3 कम क्या हो जाएगा, हाँ वाई से 3 कम किस पे आ जाएंगे हम, हाँ यानी 22 पे आ जाए। 22 पे क्या होता है भी होता है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संगीता को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी के पहले है। 15 से 18 के बीच में इनको याद है, जबकि उनकी बड़ी बहन मालिनी को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद और 19 फरवरी के पहले है। 16 के बाद और 19 के पहले है, तो कॉमन इनके बीच में क्या आ रहा है 17 आ रहा है ना दोनों में के, यानी कि 17 क्या हो जाएगा, इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17, यानी उसका जन्मदिन कब था 17 को था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रामनारायण उत्तर की ओर 25 मीटर चलता है। ठीक है, उत्तर की ओर यानी यहाँ से लिख लो उत्तर, लिख लो उत्तर के बाद क्या लिख लें हम पूर्व लिख लें, पूर्व के बाद क्या लिख लें दक्षिण लिख लें, दक्षिण के बाद पश्चिम लिख लें। क्या करता है उत्तर की ओर कितना चलता है 25 मीटर चलता है, 25 चला दो, इसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। बाईं ओर मुड़ाना है तो बाईं ओर मुड़ा दो इधर। ठीक है, और कितना चलता है 20 मीटर चलता है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ा 15 मीटर चलता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभ बिंदु से अभी कितनी दूर और किस दिशा में है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम कैंसिल कराएं, उत्तर दक्षिण से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर कितना हो गया 20 और 15 35 हो गया, किस दिशा में है पश्चिम में है। ठीक है, किस दिशा में है पश्चिम में है। ठीक है, तो क्या आया है हमारा, यानी कि 20 और 15 यानी कि 35 मीटर किधर चला है पश्चिम की ओर, तो पश्चिम है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डॉक्टर का संबंध जिस प्रकार नर्स से है उसी प्रकार बताइए। हाँ हाँ समर्थक, यहाँ ठीक है, डॉक्टर के सहयोगी क्या होते हैं नर्स होते हैं। ठीक है, तो नियोक्ता मैनेजर यूनियन और श्रमिक नेता के समर्थक कौन होते हैं, नेता के समर्थक होते हैं। हाँ नेता के समर्थक होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा नेता के कौन होते हैं समर्थक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो इसमें से कौन सा शब्द ठीक बीच में आएगा। ठीक है, ठीक बीच में आएगा तो बीच में कौन सा आएगा, अगर हम देखें तो सब पहले पे यहाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगर हम देख लें तो यन यन, यानी कि यन पहले आता है तो यन यहाँ भी है, यहाँ डी है, तो यानी कि 1 नंबर पे ये हो जाएगा, 2 नंबर पे ये हो जाएगा, और यहाँ ओ इसमें है। ठीक है, हाँ ओ इसमें है। अच्छा देखो ये तो किस पे आ जाएगा, ये 5 पे तो आ ही जाएगा। इसमें से अगर हम देखें तो ये देखो किस पे हो जाएगा, ये 4 पे हो जाएगा, नहीं ये 3 पे हो जाएगा, ये 4 पे हो जाएगा, 3 पे क्या हो जाएगा, 4 नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि आप एक सुंदर आकर्षक युवती हैं तो हमारे पास आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण काम है। ठीक है, ये कथन है। ठीक है, अब पूर्वानुमान क्या रहा होगा जिसकी वजह से ये कथन कहा गया है। ठीक है, आप एक सुंदर आकर्षक युवती हैं, हाँ ये पूर्वानुमान लगाया गया था ऐसा। देखो और क्या रहा, हमें एक सुंदर आकर्षक युवती की आवश्यकता है, बताइए। तो देखिए कह रहा है कि यदि आप सुंदर आकर्षक युवती हैं तो हमारे पास आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण काम है। अगर आप हैं तो पूर्वानुमान क्या रहा होगा, आप एक सुंदर आकर्षक युवती हैं। ठीक है, केवल यही बात नहीं है, हमें एक सुंदर आकर्षक युवती की आवश्यकता है, तभी तो हमारे पास काम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। यानी कि यहाँ देखो कह रहा है यदि केवल एक अंतर्निहित, ये गलत है, यदि केवल 2 अंतर्निहित, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सफल व्यक्ति में स्वयं और सही निर्णय लेने की योग्यता होती है। आज के दौर में सफल वही है जिसके अंदर क्या है, निर्णय लेने की क्या है, योग्यता है। ठीक है, हाँ तो पूर्वानुमान क्या रहा होगा, पूर्वानुमान का मतलब क्या, यानी पहले क्या सोचा गया होगा। ठीक है, हाँ सही निर्णय न ले सकने का परिणाम असफलता होता है। यहाँ कह रहा है सफल व्यक्ति में स्वयं और सही निर्णय लेने की योग्यता होती है, और यहाँ कह रहा है सही निर्णय न ले सकने का परिणाम असफलता होता है। सफल व्यक्ति गलत निर्णय नहीं ले सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें देखिए पहला कह रहा है सही निर्णय न ले सकने का परिणाम असफलता है, क्योंकि ये देखो कह रहा है सफल व्यक्ति में स्वयं और सही निर्णय लेने की योग्यता, यानी कि जो सही निर्णय लेता है वही योग्य है। सफल व्यक्ति गलत निर्णय नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है को ले भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं वो सही निर्णय लेते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सोम मोदी का अर्थ है शुभ प्रभात, क्या है इसका अर्थ, हाँ शुभ प्रभात है। ठीक, आगे कह रहा है लू और मून का अर्थ है अच्छा किया। ठीक है, हाँ तो क्या कह रहा है, अच्छा किया, और लू मोम कुन का अर्थ है अच्छा काम किया। अच्छा काम देखो केवल यही आया है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, काम के लिए कौन सा चूज किया गया है, तो इसमें कौन सा अलग आया है बताइए। इसमें यही कुम इसमें अलग आया है ना, लू पहले और सोम पहले भी आया था। सोम देखो यहाँ आया था, लू यहाँ था, यानी कुम यहाँ अलग आया है और यहाँ काम अलग आया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कुम। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले कोई विषम संख्या हो लेकिन ठीक बाद में कोई सम संख्या नहीं हो। ठीक पहले विषम संख्या हो लेकिन बाद में, हाँ लेकिन कह रहा है बाद में एक सम संख्या ना हो। पहले विषम होनी चाहिए लेकिन बाद में सम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है ऐसे कितने 8 हैं, तो 8 यहाँ है। ठीक है, 8 क्या है, यहाँ है। कह रहा है कि यहाँ, हाँ उसके ठीक पहले विषम होनी चाहिए, ठीक पहले विषम होनी चाहिए, तो यहाँ विषम है, नहीं है। फिर 8 देखें, इसके पहले विषम है लेकिन बाद में कोई सम नहीं हो, यहाँ सम है, ये नहीं होगा। पहले विषम है बाद में सम है, ये भी नहीं होगा। पहले विषम है बाद में विषम है, एक ठो यहाँ हो गया। यहाँ देखें पहले विषम है फिर सम है, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ देखें ये वाला 8, ये वाला हो जाएगा 2, और इस 8 को उठाएं तो ये भी नहीं होगा, यहाँ सम है। इस 8 को उठाएं तो यहाँ सम है, ये हो ही नहीं सकता। इसको उठाएं तो ये भी नहीं हो सकता। कितने हैं, 1 और 2, यानी कितने ऐसे हैं, केवल 2 ठो हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 से 14 तक के क्वेश्चन, उसका हमें आंसर देना है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी कॉलेज में 5 प्रोफेसर ए बी सी डी और ई हैं जो विभिन्न विषय पढ़ाते हैं। क्या कहते हैं, विभिन्न विषय पढ़ाते हैं। बी क्या कहता है, मनोविज्ञान का प्रोफेसर है, बी मनोविज्ञान का प्रोफेसर है तथा पीएचडी है, जबकि डी समाजशास्त्र का प्रोफेसर है और पीएचडी भी है। ठीक है। सेकंड वाला क्या कह रहा है, महिला प्रोफेसर न तो शिक्षा और न ही मैनेजमेंट पढ़ाती हैं। महिला शिक्षक जो हैं वो ना तो शिक्षा पढ़ाती हैं ना तो मैनेजमेंट पढ़ाती हैं। फोर्थ नंबर क्या है, एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर पीएचडी हैं और वह एक पुरुष हैं। ठीक है, यानी एंथ्रोपोलॉजी जो पढ़ाते हैं वो पीएचडी हैं लेकिन वो पुरुष हैं। ठीक है। ए और सी पीएचडी नहीं है तथा ए शिक्षा नहीं पढ़ाता है। ए क्या करता है, शिक्षा नहीं पढ़ाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखिए, यहाँ हमने डाटा लिख दिया है। बी मनोविज्ञान पढ़ाता है, पीएचडी है, और डी समाजशास्त्र पढ़ाता है, पीएचडी है। महिला शिक्षा और मैनेजमेंट नहीं पढ़ाती हैं जो महिला प्रोफेसर हैं। और एंथ्रोपोलॉजी जो पढ़ाते हैं वो पुरुष हैं। ठीक है, वो क्या है, पुरुष हैं और पीएचडी हैं। और ए और सी ये पीएचडी नहीं है। ए शिक्षा नहीं पढ़ाता है। अगर ये शिक्षा नहीं पढ़ाता है तो मैनेजमेंट पढ़ा सकता है, कंफर्म नहीं है, पढ़ा सकता है। ठीक है। और उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, देखिए, हाँ, अगर हम देखें तो बी फिक्स हो गया, डी फिक्स हो गया, ए को हमने फिक्स किया। एंथ्रोपोलॉजी मान लो हमने ई पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है, ई पढ़ाता है। ठीक है। अब क्या हुआ, अब अगर हम आगे देखें, आगे देखिए क्या है, मैनेजमेंट कौन पढ़ाता है, तो मैनेजमेंट पे कौन आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, तो हम देखें यहाँ से, तो ए पढ़ाएगा या तो कौन पढ़ाएगा, सी पढ़ाएगा, क्योंकि देखो ई पढ़ा नहीं सकता है क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी वही पढ़ा सकते हैं जो पीएचडी हैं और ए और सी पीएचडी नहीं है। ठीक है, हाँ। और अगर हम देखें तो ए क्या है, अगर शिक्षा नहीं पढ़ाएगा तो मैनेजमेंट ही पढ़ाएगा। तो कौन पढ़ाएगा, मैनेजमेंट, ए पढ़ाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिक्षा कौन पढ़ाता है। ठीक है, शिक्षा कौन पढ़ाता है, देखिए, अगर हम मैनेजमेंट अगर ये पढ़ा रहा है तो शिक्षा कौन पढ़ाएगा, फिर शिक्षा केवल सी पढ़ा सकता है। ठीक है, क्योंकि ए शिक्षा पढ़ा नहीं सकता है तो ए मैनेजमेंट पढ़ाएगा। ठीक है, तो ए मैनेजमेंट पढ़ा रहा है तो शिक्षा कौन पढ़ाएगा, सी पढ़ाएगा। कौन पढ़ाएगा, शिक्षा, सी पढ़ाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही है, दोनों महिलाएं पीएचडी हैं, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। सभी पुरुष पीएचडी हैं। ठीक है, ये भी पुरुष महिला तो क्लियर नहीं हो पा रहा। जो मैनेजमेंट पढ़ाता है वह पीएचडी है, जो मैनेजमेंट पढ़ाता है क्या वह पीएचडी है, देखिए, जो मैनेजमेंट पढ़ाता है वो पीएचडी है, नहीं, ये बात तो नहीं है, वो पीएचडी नहीं, ए और सी पीएचडी नहीं है। समाजशास्त्र पढ़ाने वाला पुरुष है, ये क्लियर नहीं किया गया। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं, राइट आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में 721 का अर्थ है अच्छा काले जीवन और 526 का अर्थ है तू है अच्छा, 257 का अर्थ है जीवन है अच्छा। तो बताएं कि इस सांकेतिक भाषा में तू के लिए कौन सा अंकित कोड का प्रयोग किया गया है। अच्छा देखिए, तू है अच्छा केवल इसमें आ रहा है, यहाँ इसमें भी नहीं आ रहा है और इसमें भी नहीं आ रहा है। तो इसमें देख लो क्या अलग है तीनों में से। अच्छा देखो, 2 इसमें है और 5 इसमें है, यानी 6 किसी में नहीं है, तो यानी 6 हो जाएगा उसका कोड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विद्यार्थियों की एक कतार में मनोज बाएं से 18वां है। बाएं से क्या है, मनोज 18वां है और दाएं से 12वें स्थान पर है। दाएं से क्या है, वो 12वें स्थान पे है। ठीक है, तो पंक्ति में कितने लोग हो जाएंगे, यानी कि 29 लोग हो जाएंगे। ठीक है, यदि विनोद उसी कतार में दाएं से 11वां है, दाएं से क्या है 11वां है, तो बताएं कि वह बाएं से उसका स्थान कौन सा होगा। दाएं से 11वां है तो 29 में से 11 घटा दो, 1 मिनट, 29 में से 11 घटा दो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, यानी 19वां होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19वां स्थान होगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं, प्रत्येक का मुंह केंद्र की ओर है। यानी कि वृत्त बनाओ, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। ठीक है, कह रहा है बी ए और सी के बीच बैठा है।
बी को बैठा दो यहाँ, ए और सी के बीच बैठा दो, ए और सी के बीच बैठा है। ई एफ और डी के बीच बैठा है। ई को अगर हम बैठा दें, ई को यहाँ बैठा दें, ई कह रहा है एफ और डी के बीच बैठा है, एफ और डी के बीच बैठा है। एफ ए के ठीक सामने, एफ जो है ए के ठीक सामने तथा ई के दाईं ओर है। ई के दाईं ओर है कि बाईं ओर है? बाईं ओर हो जा रहा है क्योंकि इसका मुंह इधर है। ठीक है, यानी कि ये एफ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या कह रहे हैं, एफ ए के सामने, एक मिनट, अगर हम एफ को यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, और ई यहाँ था ना, यहाँ क्या था? हाँ यहाँ डी था। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एफ ए के ठीक सामने, एफ ए के ठीक सामने है तथा ई के दाईं ओर है। ई के दाईं ओर नहीं है, ई के बाईं ओर है। ठीक है, ई के बाईं ओर है। इसका मतलब एफ को हम यहाँ करें। ठीक है, हाँ एक मिनट, हम एफ को यहाँ कर दें, एफ को यहाँ कर दें और इसको यहाँ डी को कर दें और यहाँ ए को कर दें, यहाँ सी को कर दें। ठीक है, अब देखिए एफ जो है ए के ठीक सामने बैठा है और ई के दाईं ओर है, ई के दाईं ओर है। अब ठीक है। ठीक, देखिए अब पूछ क्या रहा है, डी निम्नलिखित में से किन दो व्यक्तियों के बीच बैठा है? डी किसके बीच बैठा है? ए और एफ के। ए और एफ कहीं है? क्या पूछा? डी को ही पूछा ना। डी निम्नलिखित में से किन दो व्यक्तियों के बीच बैठा है? डी। हाँ, तो ए और ई, ए और ई है, ए और ई है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ। कह रहा है कि एक मिनट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, कि डी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? डी के ठीक बाईं ओर, तो डी के ठीक बाईं ओर देखिए कौन बैठा है? डी के ठीक बाईं ओर ए बैठा है। डी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? ए बैठा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनीता की ओर इशारा करते हुए प्रमोद ने कहा। अनीता की ओर इशारा करते हुए, ये अनीता हैं, इनकी ओर इशारा करते हुए कौन कह रहा है? प्रमोद कह रहा है। ठीक है, कहा कि उसके पिता का एकमात्र पुत्र, इसके पिता, ठीक है, इनके पिता का एकमात्र पुत्र, ठीक है, यानी कि इसका भाई, ठीक है, एकमात्र पुत्र यानी कि इसका भाई, एकमात्र पुत्र मेरा पति है। मेरा पिता है। हाँ सॉरी, मेरा पिता है, मेरा पिता है। ठीक है, तो बताइए कि प्रमोद का अनीता से क्या संबंध है? बुआ है इसका ना, प्रमोद का हाँ अनीता से क्या संबंध है? बुआ है ये। ठीक है, बुआ है, यहाँ नहीं है तो भतीजा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज का ये प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।